लेट्स टॉक अबाउट कैसे तुम्हारे भाई ने जो हुआ उस सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट किया कि वो गलतफहमी लगे उसकी गलती। भाई की एक्चुअली कोई गलती नहीं, इनफैक्ट किसी की कोई गलती नहीं। जब भी कियारा हर्ट हुई तो भाई ने उसको सॉरी बोलने थे। उसके सॉरी बोलने से कियारा का दिल जुड़ जाएगा? नहीं, लेकिन अपनी अकड़ को साइड लगाकर सॉरी बोल देना अच्छा है। तुम्हारे भाई को प्यार का मतलब भी पता है? उसे बस एक ही इमोशन समझ में आता है, वो है गुस्सा। लाइफ में प्यार आए तो गुस्सा चला जाता है अरमान। प्यार इंसान को बदल देता है अरमान। इस छोटी उम्र में अपनी बहन की जिंदगी बनाती है। तुम अपने भाई से कहो कि वो कियारा और चारू से दूर रहे। चारू खुद समझदार है, उसे समझ में आ जाएगा कि अबीर उसे डिजर्व नहीं करता है। उन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तुम बराबरी अनमोल की बातें कर रहे हो अरमान। अरमान और अबीरा अपने झगड़े को तो सुलझा नहीं पाए और अब ये कोशिश कर रही हैं अबीर और चारू के रिश्ते को सुलझाने की। अब शायद इन दोनों को लग रहा है कि अपना रिश्ता तो ये चाहकर भी बचा नहीं पा रही हैं, तो चलो ये कम से कम बात करके सुलझाते हैं। ये क्या पता चारू और अबीर का रिश्ता पक्का हो जाए। कियारा को गलतफहमी हो गई कि अबीर उससे प्यार करता है एंड चारू से प्यार करता है बेसिकली। तो घर में हमारे बहुत बवाल मचता। मैं और अबीरा सोचते हैं कि हम दोनों बात करेंगे, बट अरमान और अबीरा किसी वजह से बात नहीं कर पाते हैं। वो कोशिश भी करते हैं बट दोनों एक दूसरे को ही फ़ोन कर रहे होते हैं, तो वो बात हो नहीं पाती और दोनों को लगता है कि शायद सामने वाला बिजी है। उसके बाद जब अरमान बात करने की कोशिश करता है तो अबीरा आरके के साथ में होती है एंड आरके अबीरा को बिस्किट खिला रहा होता है और उसके लिए चेयर लगा रहा होता है और अरमान की जेलसी वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब घर में चारू और अबीर के रिश्ते को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है और यहाँ पर भी देखिए जब अबीरा और अरमान ये बात करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन में आ गए, इन्हें देखकर आरके को लगा कि कोई पंगा चल रहा है और देखिए ये दो प्यार करने वालों के बीच में ये तीसरा आ गया चौधरी बनकर। मीरा जी से दूर रहिए। पति और पत्नी के बीच में आके तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब गलती कर ही दी है तो आगे भी देखी जाएगी। Stop it! Stop it! अबीर और चारू का केस डिस्कस कर रहे हैं, उस बीच में उनके पर्सनल मैटर्स भी आ जाते हैं एंड काफ़ी पैशनेट दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है। डाइवर्स करवा के, वो डाइवर्स लॉयर ही है वो, तो अगर करवा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट देन आई थिंक कि अरमान और अबीरा का रिश्ता इतना भी कच्चा नहीं है कि इतनी आसानी से डाइवोर्स हो जाए उनका। सो लेट्स सी। अब आरके हे माना कि आप वकील हैं, लेकिन ये किसी के फटे में टांग अड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। वैसे आपको बता दे अरमान और अबीरा भी वकील हैं। वो दोनों इतने सक्षम हैं कि उन्हें किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। और आप ये जो बार बार कहते हैं ना अबीरा को तुम्हारा एक्स पति, तो भाई इसका जवाब आपको अबीरा ने दे दिया है। तो हम तो अब आपसे यही कहेंगे कि प्लीज किसी गलतफहमी का शिकार मत होना। अबीरा आपको कभी पसंद नहीं करेगी और ना ही उसके दिल में आपके लिए कभी कोई जगह बन पाएगी, क्योंकि आप मेरी जूनियर और आपका वो एक्स पति, होने वाला एक्स पति। अभी तक सेपरेशन फाइनल नहीं हुआ है। होने वाला एक्स पति, लेकिन अगर वो सबके सामने यूं तमाशा क्रिएट करेगा तो मेरी इमेज भी खराब होगी ना, क्योंकि आप मेरे लिए काम करती हो। वो कोई तमाशा क्रिएट नहीं कर रहा था, हम दोनों अपनी फैमिली को लेकर कुछ डिस्कस कर रही थी। यू अंडरस्टैंड? मैं किसी मुसीबत में थी, मैं किसी गुंडे बदमाश के साथ थी, मेरी जान खतरे में थी। नहीं, पर मुझे दिखाई दिया आपको मदद की जरूरत है। आइंदा आपको दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं मदद मांग लूंगी। हाथापाई यही हो रही है जहाँ पर अरमान और अबीरा एज आई सेड कि दे आर इन अ वेरी पैशनेट कॉन्वर्सेशन, और जहाँ पर अरमान को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है अबीरा के ऊपर, अबीर की वजह से भी आ रहा है एंड ऑल्सो ही इज़ फीलिंग लिटिल जेलस नाउ विद आरके एंड अबीरा बॉन्डिंग। तो उस वजह से वो उससे बात कर रहा होता है उसको पकड़ कर एंड बहुत ही इंटेंस उनकी बात हो रही होती है एंड आरके को लगता है कि शायद मैं अबीरा से झगड़ रहा हूँ। अरमान और अबीरा कितना भी लड़े झगड़े, लेकिन वो जानते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, इसीलिए आप तो दूर ही रहिए। अब अरमान अबीरा आप दोनों कोशिश कीजिए एक घर वालों को समझाने की कि कैसे अबीर और चारू का रिश्ता पक्का हो। ये क्या पता इसी के चलते आपका भी रिश्ता पक्का हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।